प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर महम विधायक बलराज कुंडू के नेतृत्व में 26 जनवरी को नांगल चौधरी से शुरू की गई जनजागृति यात्रा ने आज 20वें दिन रादौर में प्रवेश किया। इस मौके पर गांव खेड़ी लखा सिंह में यात्रा में भारी संख्या में युवा शामिल हुए। वहीं गांव सागड़ी में पत्रकारों से बातचीत में बलराज कुंडू ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज सरकार ने युवाओं को हाशिए पर ला दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नौकरियों के नाम पर कौशल रोजगार निगम बनाकर युवाओं का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले खेलों के क्षेत्र में हरियाणा नंबर 1 पर था, लेकिन मौजूदा सरकार ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को उत्पीड़न कर खेलों से दूर कर रही है। सरकार ने आज युवाओं को ऐसे हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया, नौकरियां ख़त्म कर दी हैं। अभी 4 रोज़ पहले भी 13,500 नौकरी पे कलम फेरी है। पिछले महीना पहले 20,000 नौकरियां ख़त्म की। तो सरकार के अंदर 1,80,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है युवाओं को नौकरी देना। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो सरकारी ठेकेदारी प्रथा है उसमें युवाओं का शोषण हो रहा है और उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके आधार पर उनको लगाया जाता है। वो सारी मनमर्जी अपने हिसाब से सरकार जो है उसके अंदर बहुत बड़ा घपला, एक किस्म से स्कैंडल कह सकते हो आप, उसके अंदर कर रही है। पहले खेलों में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे था, अब हरियाणा खेलो इंडिया में नंबर 2 पे आ गया है। हरियाणा प्रदेश का इस सरकार ने बेड़ा गर्क करने का काम किया। हमारे युवाओं जो ग्रामीण अंचल के जो खेलों में अग्रणी थे उनको डिमोरलाइज करके बच्चों को खेल के प्रति रुचि हटाने का काम कर रही है। आज सरपंच 2 साल बाद चुनाव कराए, पहले मौलिक अधिकारों का हनन किया। अब चुनाव होने के बाद में उनके जो अधिकार थे उन पर कैंची चला के सरकार ने तानाशाही किया है। ई टेंडरिंग के माध्यम से सरकार के लोग खुद कमीशन खोरी और मलाई, जिसमें इस सरकार का पूरी तरह बदनाम पहले से ही हो चुकी है, उसी रूप को जो है कमीशन खोरी खाने के लिए सरपंचों का अधिकार छीन लिया। छोटे कर्मचारी व्यापारी का बेटा जो पढ़ा लिखा, नई सोच का ऊर्जावान हो, जिसको वो दुख तकलीफ पता हो, जब तक वो युवा जनप्रतिनिधि बनकर लोगों की जन सेवा के लिए उनके वकील बनकर विधानसभा में नहीं आएंगे, तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकती। इसके लिए ज़रूरी है राजनीति के अंदर पढ़े लिखे युवाओं की भागीदारी होना बहुत अहमियत रखता है। और यही चिंगारी मैं जन जागृति यात्रा के माध्यम से इस प्रदेश में छोड़ के आया हूं। और आप देखना है कितना बड़ा शोला बनकर इस प्रदेश में एक राजनीतिक बदलाव लाने का काम करेंगे। कुंडू ने कहा कि आज हमें जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि चाहिए, तभी व्यवस्था परिवर्तन संभव है। वहीं उन्होंने पार्टी के गठन के सवाल पर कहा कि यात्रा के समापन के बाद लोगों से चर्चा कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम।